वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे माउस होवर, डबल क्लिक और राइट क्लिक कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ सेलेनियम। तो माउस होवर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं फ्लिपकार्ट पर जाऊं तो जैसे ये मेरे माउस का पॉइंटर है, तो इसे मैं मतलब अगर किसी भी एलिमेंट पर रखता हूं तो मतलब इसे कहते हैं होवर करना। जैसे मैंने अभी फैशन पर होवर किया हुआ है, तो ये हम देखेंगे सेलेनियम की हेल्प से कि ये कैसे होगा। बाकी डबल क्लिक तो आपको पता ही है और राइट क्लिक भी आपको पता ही है। तो सबसे पहले माउस होवर देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक सेलेनियम की क्लास यूज़ करनी होगी, जिसका लिंक यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में हम देख सकते हैं। अगर मैं इसका डॉक्यूमेंटेशन खोलता हूँ तो यहाँ पर है वेब ड्राइवर एपीआई और इसके अंदर है ये एक्शन चेंज। तो क्लास का नाम है एक्शन चेंज। तो जनरली ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप डबल क्लिक या फिर ये माउस ओवर ये सब कौन सी क्लास से परफॉर्म करते हैं। तो इसका आंसर होगा एक्शन चेंज। बाकी यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना होगा, तो ठीक है हम इंपोर्ट वाला देख लेते हैं। तो पहले चलते हैं अपने पाईचार्म पर। तो यहाँ तक तो स्क्रिप्ट हम अपनी लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं कि यहाँ पर जब भी हम फ्लिपकार्ट खोलते हैं एक न्यू ब्राउज़र में इनकॉग में, तो एक लॉगिन का पॉपअप आता है, तो उसे क्लोज करने के लिए ये सब लिखा हुआ है। बाकी अब हम देख लेते हैं कि वो हमें क्लास को इंपोर्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर है सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट एक्शन चेंज। ठीक है, सेम यही हम यहाँ पर लिखते हैं, फ्रॉम सेलेनियम डॉट वेब ड्राइवर डॉट कॉमन डॉट एक्शन चेंज इम्पोर्ट एक्शन चेंज। ठीक है, तो ये क्लास है हमारी एक्शन चेंज। अब हमने डॉक्यूमेंटेशन में एक एग्जांपल भी दिया हुआ था, तो अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर दो वे दिए हुए हैं कि हम एक्शन चेंज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर इसने मतलब एक एलिमेंट डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम है मेन्यू, और उसने क्या किया हुआ है, मूव टू एलिमेंट। मूव टू का मतलब होवर करना होता है कि उस माउस को उस एलिमेंट पर मूव कर दो। तो एक तरीके से मतलब कि माउस से मतलब उस एलिमेंट पर होवर कर दो। तो सबसे पहले मतलब हमें एक्शन चेंज का ड्राइवर यूज़ करना है, फिर मूव टू एलिमेंट वाले मेथड से होता है कि वहाँ पर होवर करना है, और ये क्लिक तो मतलब अभी ये यहाँ पर उस एलिमेंट में अंदर भी कुछ और एलिमेंट्स होंगे, तो यहाँ पर उसे क्लिक करवा रहा है। और हमें यहाँ पर लास्ट में डॉट परफॉर्म लिखना भी इंपॉर्टेंट है। डॉट परफॉर्म का क्या मतलब है, व्हेन यू कॉल परफॉर्म द इवेंट्स आर फायर्ड इन द ऑर्डर दे आर क्यूड अप। तो मतलब जैसे पहले ये मूव कर रहा है एक एलिमेंट पे, फिर क्लिक कर रहा है दूसरे एलिमेंट पे, तो मतलब जिस ऑर्डर में हमने इवेंट लिखा है वो उस ऑर्डर में परफॉर्म होगा। तो ये डॉट परफॉर्म लगाने से मतलब हमारे एक्शन चेंज के इवेंट परफॉर्म होंगे। तो यहाँ पे मतलब दो तरीके दे रखा है, या तो आप एक लाइनर में लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। तो पहले यहाँ पर इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक्शन चेंज क्लास से एक्शन ऑब्जेक्ट बनाया, फिर इसने मूव करा, फिर इसने क्लिक करा, फिर इसने परफॉर्म करा। तो या तो हम वन लाइनर लिख सकते हैं या फिर हम ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। एक बार जंप करते हैं प्रैक्टिकल पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हम चलते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हमारा टास्क ये होगा कि हमें मोर पे पहले करना है होवर, फिर हमें करना है इस नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस पे होवर, और फिर यहाँ पर क्लिक। ठीक है, तो एक कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस वाला पेज खुलना चाहिए। तो वापस चलते हैं अपने पाईचार्म पर। तो यहाँ पर पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं एक्शन चेन से। ठीक है, और इसके अंदर आता है ड्राइवर। अगर देखिए मैं कंट्रोल करके इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इनिट में यहाँ पर ड्राइवर पास हो रहा है और यहाँ पर एक ड्यूरेशन भी पास हो रही है। ये ड्यूरेशन मतलब ये जो हमारे माउस के जो मूव होने की ड्यूरेशन है, ये वो है मिली सेकेंड्स में। तो इसको हम थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं अगर हमें देखना है कि एक एक करके कि कैसे से माउस होवर हो रहा है। तो मैं ड्यूरेशन को कर देता हूँ 2000। ठीक है, अब वापस से लिखते हैं दोबारा एक्शन डॉट। अब जैसे हमने देखा कि अगर हमें कहीं पे भी होवर करना है तो हम यूज़ करेंगे ये मूव टू एलिमेंट। बाकी आपको देखना है कि इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स हैं, तो वापस आप एक्शन चेन क्लास पे जा सकते हैं। आप नीचे करेंगे, देखिए परफॉर्म तो ये रहा, और रीसेट एक्शंस भी है कि क्लियर ऑल द एक्शंस। ठीक है, क्लिक भी है यहाँ पर एक, और क्लिक एंड होल्ड भी है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट आती है कि आपको क्लिक करके होल्ड करके रखना है तो आप क्लिक एंड होल्ड यूज़ करेंगे। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट क्लिक का मतलब होता है कि राइट क्लिक करना है अगर आपको किसी एलिमेंट पर, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट पास करना है। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ पर मूव टू एलिमेंट। तो मूव टू एलिमेंट के अंदर क्या पास होगा, मैं दोबारा से कंट्रोल करके इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हमें एलिमेंट पास होगा। ठीक है, तो हमें मतलब इस मोर का एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले इसका एक्स पाथ निकाल लेते हैं, करते हैं इसे इंस्पेक्ट, जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके टेक्स्ट से ही बना के देखते हैं। तो यहाँ पर होगा डिव, क्योंकि टेक्स्ट डिव के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट मैच हो रहा है, मतलब ये हमारा यूनिक है, तो इसे कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। चलते हैं पाईचार्म पर, और यहाँ पर हमें एलिमेंट डालना है। एलिमेंट मतलब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, बाय कर रहे हैं हम एक्स पाथ से, और एक्स पाथ की वैल्यू यहाँ पर। अब अगर हम लास्ट में लिखेंगे परफॉर्म, तो मतलब ये परफॉर्म होना चाहिए, मतलब हमारा जो माउस है वो मोर पर होवर होना चाहिए। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं, राइट क्लिक करके रन।
ठीक है, यहाँ पर एग्जिट कोड 0 है, मतलब कोई हमारा एरर नहीं आया है। बट ये जो मोर वाला ये जो ड्रॉप डाउन है होवर करने पर ये ओपन नहीं हुआ। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर होवर करके एक बार ना इस पर क्लिक करा दें कि क्या पता वो होवर हो गया ना एकदम से गायब हो गया हो, तो अगर हम जैसे क्लिक कराते हैं दोबारा से तो ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्लिक पे गायब हो रहा है, क्लिक पे ओपन हो रहा है। तो जैसे अगर ये बाई चांस यहाँ से गायब हो गया हो तो डॉट क्लिक कर सकते हैं हम। अब देखिए क्लिक का क्या मतलब है, अगर मैं वापस कंट्रोल करके इस पे जाऊँ क्लिक मेथड पर, तो यहाँ पर लिखा है क्लिक एन एलिमेंट। तो पहले तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट पास करना होता है क्लिक के अंदर। तो अगर यहाँ पर हम एलिमेंट पास करते हैं तो पहले ये मूव टू एलिमेंट हो जाता है, मतलब उस एलिमेंट पर मूव होता है और तब क्लिक करता है। बट अगर हम यहाँ पर हम एलिमेंट पास नहीं करेंगे ना, तो जहां पर भी माउस की करंट पोजीशन होगी वहीं पर ही क्लिक कर देगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अभी हमें पता है कि हमारी माउस की करंट पोजीशन यहाँ पर है क्योंकि हम यहाँ पर इसे मूव करवा रहे हैं, तो मतलब हमें यहाँ पर एलिमेंट पास करने की नीड नहीं है। तो एक बार से दोबारा से रन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस बार मोर का वो ओपन हो गया है। अब देखिए हमें होवर करना है यहाँ पर नोटिफिकेशन प्रेफरेंसेस पर। तो दोबारा से हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट। अब हमें कौन सा एलिमेंट पर मूव करना है, उस नोटिफिकेशन वाले पर। तो सबसे पहले मुझे इसका एक्सपाथ चाहिए वापस, तो इसे पहले कर लेते हैं इंस्पेक्ट वाला खोल लेते हैं। ये डाउन साइड खोलते हैं इसे। अब देखिए सबसे पहले मुझे सोर्सेज खोलना पड़ेगा क्योंकि मुझे रोकना पड़ेगा, क्योंकि इसे अगर मैं नॉर्मल राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ खुल नहीं रहा है। तो मुझे पहले डिबगर मोड इसका ऑन करना पड़ेगा। तो मैं सोर्सेज पर जाऊँगा, वापस इस पर होवर करूँगा और मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस बैक स्लैश। ठीक है, बैक स्लैश बोले तो ये वाला स्लैश, तो कंट्रोल और ये दबाएंगे हम बैक स्लैश, तो इसे डिबगर मोड ऑन हो जाएगा। माउस एरो लेकर चलते हैं नोटिफिकेशन पर। इसकी HREF ये रही, HREF से ही बनाते हैं इसका एक्सपाथ। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट मैच हो रहा है, मतलब ये भी हमारा यूनिक है, तो मतलब हम इसे पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं कॉपी, चलते हैं अपने पायचार्म पर, यहाँ पर लिख देते हैं वही ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एक्सपाथ से फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, इस पर हमें डॉट क्लिक करना है और यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम डॉट परफॉर्म। ठीक है, या फिर देखिए हम ये भी यूज कर सकते हैं। पहले देखिए हमने यहाँ पर होवर करा, मूव टू एलिमेंट मतलब हम इस एलिमेंट पर होवर कर रहे हैं और फिर डॉट क्लिक यूज कर रहे हैं। वहीं अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं कंट्रोल X और ये मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हम पहले सबसे पहले क्लिक कर रहे हैं इसी एलिमेंट पर। तो देखिए हमने क्लिक के अंदर अब एक एलिमेंट पास कर दिया है, तो इसका काम क्या होगा, अगर मैं कंट्रोल करके इस पर क्लिक करूं तो मतलब हम यहाँ पर अब इस ऑन एलिमेंट की कोई वैल्यू है, तो ये इफ ऑन एलिमेंट तो ये मूव करेगा पहले उस एलिमेंट पर। तो ठीक है, तो मतलब हमें मूव करने की नीड नहीं है। तो अगर माउस हमारा इस एलिमेंट पर नहीं है तो पहले मूव करेगा और फिर क्लिक करेगा। और हमें डॉट परफॉर्म तो लगाना ही है, मतलब हमें एक्शन चेंज रन करने के लिए डॉट परफॉर्म लास्ट में लगाना ही है। हम इसमें इंप्रूवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा मोर एलिमेंट इक्वल्स टू कट वेस्ट। ठीक है, ये अब देखिए ये ना मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या था ये, कम्युनिकेशन था ना, वैसे नोटिफिकेशन नाम है इसका, नोटिफिकेशन एलिमेंट। मतलब अभी बस लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़े लेस मीनिंगफुल नाम दे रहा हूँ, वरना ये नाम एकदम मीनिंगफुल होना चाहिए कि बस कोई नाम पढ़ते ही बता दे कि आप कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो। तो इसे करते हैं यहाँ से कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट। ठीक है, तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन एलिमेंट है ना, ये मैं ऊपर डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये हम मोर वाला जो एलिमेंट है इसे हम जब खोल रहे हैं, इसके ड्रॉप डाउन को जब हम ओपन कर रहे हैं तभी ये एलिमेंट विजिबल है, वरना ये एलिमेंट कहीं विजिबल नहीं है पेज पर। तो इसलिए पहले मैंने इसे खोला, फिर मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पर डिफाइन करा, मतलब फाइंड करा एक तरीके से, और फिर मैंने उसे यहाँ पर यूज किया। तो एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं कि स्क्रिप्ट सही चल रही है या फिर कुछ इश्यू तो नहीं है। ठीक है, उसे मोर पे गया और ठीक है कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस इसने खोल दिया अभी भी, तो मतलब हमारी स्क्रिप्ट सही चल रही है। बाकी यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड लिखने का ये था ताकि देखिए आपने देखा होगा ये स्लो स्लो जा रहा है। लाइक इसने यहाँ पर मोर पर होवर थोड़ा स्लो करा, फिर यहाँ पर 2 सेकंड के बाद इसने यहाँ पर ये खोला। तो अगर हमें मतलब ये ड्यूरेशन है मतलब इसकी माउस की स्पीड की, तो होवर हमारा क्लियर है।
बाकी देखिए अगर हमें कहीं डबल क्लिक यूज़ करना तो वही है, डबल क्लिक का भी सेम है, सारा सिनेरियो है। अगर हम एक्शन चेंज पे जाके यहाँ पे मैं सर्च करूँ डबल क्लिक, डबल लिख दूँ, ठीक है, डबल क्लिक, तो यहाँ पर हमें एलिमेंट पास करना होता है। तो वही है कि अगर हम एलिमेंट पास नहीं करेंगे तो जहाँ पर भी माउस की अभी पोजीशन है वो वहाँ पर डबल क्लिक कर देगा, और अगर हम एलिमेंट पास करेंगे तो पहले ये उस एलिमेंट पर होवर करेगा और फिर डबल क्लिक परफॉर्म करेगा। तो ये भी सिंपल ही है, मतलब ये आप प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ, इस डॉट परफॉर्म को हटा देते हैं, फिर डॉट, ठीक है, डबल क्लिक। सेम अगर मुझे राइट क्लिक कराना है तो राइट क्लिक के लिए हम देख चुके हैं कि कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कॉन्टेक्स्ट क्लिक। अगर मैं कंट्रोल करके इस पर क्लिक करूँ, कॉन्टेक्स्ट क्लिक खुल गया, और इसकी डॉक स्ट्रिंग है, इसके बारे में लिखा हुआ है कि इसे क्या होगा। तो परफॉर्म सा कॉन्टेक्स्ट क्लिक, राइट क्लिक, ठीक है। तो अगर हमें किसी एलिमेंट पर राइट क्लिक परफॉर्म करना है तो हम कॉन्टेक्स्ट क्लिक यूज करेंगे, और लास्ट में डॉट परफॉर्म तो आना ही है, वरना एक्शन चेंज वर्क नहीं करेगा। तो इस वीडियो को हम इतना ही शॉर्ट रखते हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।